हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो, हरि जी मोरे नैनन आगे। सामने ठाकुर जी खड़े और भीष्म पितामह कहते हैं मेरी इच्छा मृत्यु है, अब जब तक मैं मर ना जाऊं मेरे सामने ही रहिएगा। एक एक रों को आपके को देखूंगा, नेत्र देखूंगा, नासिका देखूंगा, होठ देखूंगा, आपके सर्वांगीण अंग का दर्शन करते हुए और अपनी कुछ मन की भावना है वो आपको सुनाना चाहता हूं। और भीष्म पितामह ने यहां पर स्तुति गाई, इसको भीष्म स्तुति कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति नित्य भीष्म स्तुति गाता है तो ये बात कंफर्म है, भागवत जी सामने रख करके हम बोल रहे हैं कि अंतिम श्वास जब कभी भी निकलेगी उससे चाहे 1 मिनट पहले ही सही श्री हरि का दर्शन होगा। हरि के दर्शन के बाद ही प्राण निकलेंगे। अगर कोई व्यक्ति नित्य भीष्म स्तुति का पाठ करता है तो श्रीमद् भागवत में सबसे पहले हमने जो अध्ययन किया, जो याद किया स्तोत्र, वो यही है, भीष्म स्तुति। भीष्म पितामह गा रहे हैं, पूरी तो नहीं गाऊंगा पर 2-3 श्लोक गा के फिर उनकी व्याख्या करेंगे और फिर कथा को विश्राम देंगे। बहुत अच्छा है, इसमें ब्रज का भाव भी आएगा। श्री भीष्म उवाच इतमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभुम्ने स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भवत् प्रवाह त्रिभुवन कमनं तमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुला वृताननाब्जं विजय सखेरतिरस्तु मेन वद्या युधितुर्गर्जो विधुम्न विश्व कचलुलितश्रमवास्यलङ्कृतास्ये मम निशितशरै निकायुरक्ष्णा त्वचिविलसत्कवचेस्तु कृष्ण आत्मा सपदि सखे वचो निशम्य मध्ये निज परयोर्वलयोरथं निवेश्य स्थितवति परशै निकायुरक्षणा हतवति पार्थ सखेरत ममास्तु। अब सब लोग बिल्कुल ध्यान से सुनिए, इतनी अच्छी स्तुति है भीष्म पितामह की। व्यक्ति का कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला, जीवन में फिर चाहे जो किया हो सब भुला देते हैं ठाकुर जी। और भीष्म पितामह का जो अंतिम स्तुति है ना, इसने ठाकुर जी का जैसे मानो जैसे चित्त हरण कर लिया हो। भीष्म पितामह कहते हैं हे नाथ, मैं जाते जाते एक अपना अधूरा कार्य मेरा रह गया है उसको पूरा करना चाहता हूं। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। भगवान कहते हैं क्या है तुम्हारा अधूरा कार्य? तो भीष्म पितामह कहते हैं एक मेरी कुंवारी बेटी है, उसका मुझे ब्याह करना है। और पिता बिना बच्चों को सेटल किए अगर चला जाए तो वो पिता बड़ा, उसकी आत्मा बड़ी दुख पाती है कि मैं अपने बच्चों को भी सुखद करके नहीं गया। हे नाथ, मैं प्राण त्यागने से पूर्व अपना एक अधूरा काम कर जाऊं, बस अपनी बेटी का एक अच्छे वर के साथ ब्याह कर दूं। आप लोगों को आश्चर्यजनक नहीं लगी ये बात? भीष्म पितामह ब्रह्मचारी है, उनकी पुत्री है ही नहीं, लेकिन वो पुत्री संबोधन कर रहे हैं।
ठाकुर जी पहले स्तब्ध होकर, वे भीष्म पितामह, तुम्हारे ब्रह्मचर्यत्व की दाग देते हैं सब लोग, और ये कहीं और तुम्हारा चल रहा था क्या? ये घर वाली बाहर वाली वाला चक्कर था क्या, कि घर में तो तुम ब्रह्मचारी बने घूम रहे थे और बाहर कहीं तुमने ब्याह कर लिया, वहां तुम्हारे संतान आदि हो गई, और तुम हमको बोल के जा रहे हो उसका ब्याह कर दो। भीष्म पितामह मुस्कुराने लगे, बोले कितने कितने सीधे हैं ना आप, कुछ पता ही नहीं है जैसे आपको। बोले फिर भी इसको थोड़ा डिस्क्राइब करो, क्या बात है? तो भीष्म पितामह कहते हैं, हे नाथ, आपने जीवात्मा को एक बेटी सबको दी है बिना ब्याह के, और उस बेटी का नाम है मति। ये मति हमारी बेटी है, ये जो कहती है हम वही करते हैं। बेटी कौन? जो पिता को अपने वश में रखे। मुझे ये पहनना है तो पिता की थोड़ी प्यारी होती है, पिता अच्छा ले पहन ले, मुझे यहां जाना है ले चली जा, मुझे ऑस्ट्रेलिया में पढ़ना है ले पढ़ ले तू। अभी मैं जब आया ना यहाँ पे जिस फ्लाइट में इंडिया से, तो उसमें एक बेटी आई अपने पिता के साथ। अब उसका एक्सेंट ऐसा था, मुझे लगा वो ऑस्ट्रेलिया की होगी। बात कर रही थी, आप फेमस है ना, मुझे आपके संग फोटो खिंचानी, में लोग खिंचा। तो एक्सेंट देख करके तो लग रहा था कि वो यहीं की होगी। तो फिर मैंने पूछा, आप यहीं रहते हो? नहीं नहीं, मैं पढ़ने आई हूं, पहली बार ही आई हूं। मैंने वाह, पिताजी महाराज संग में थे। तो फिर मेरे मन में ऐसे भाव आया कि पिता क्या नहीं करता अपने बच्चों के लिए, सब करता है, उसकी इच्छा होती है, और बेटी के लिए तो विशेष रूप से। और जहां कहीं ये पुत्रियों के प्रति जो दुर्भावना पिताओं में आ जाती है, वो पिता है ही नहीं। उनको पिता का मतलब रक्षक होता है, वो राक्षस है उनके प्रति। तो ऐसे तो फिर वो हिरण्यकश्यप वाली कैटेगरी के भी तो आ जाते हैं कहीं कहीं पे, जो प्रहलाद जी को ही मारने तुले रहते थे। तो सुनिएगा, तो भीष्म पितामह बोले कि मेरी आपने हर इंसान को एक बिना ब्याह की बेटी दी है, उसका नाम है मति। जैसे बेटी अपनी इच्छा पूरी पिता से कराती है, ऐसे ही ये मति भी हमको अपने वश में रखती है। चलो आज गोल्ड कोस्ट में कथा हो रही है, सुनने चलें? तो मति क्या कहती है, वर्किंग डे है, दिन भर काम करके आए, क्या करना चाहिए, चाय पियो, बढ़िया पड़े रहो बिस्तर में, क्या करना है, क्यों जाना है? मति की इच्छा होती है तो ही हम क्रिया करते हैं। अगर मति नहीं होती तो उस क्रिया में जाकर के भी हम लोग ऐसे बैठे रहेंगे जैसे कितना प्रेशर है, हम तो भोजन करने आए थे, जल्दी कथा पूरी हो, प्रसाद लें, निकलते बने यहां से। तो मति ये सबको अपने वश में रखती है। इसकी इच्छा हो तो हम जाते हैं, इसकी इच्छा हो तो हम खाते हैं, इसकी इच्छा हो तो हम पहनते हैं, इसकी इच्छा हो तो हम सब क्रिया करते हैं। नाथ ये जब तक कुंवारी रहती है ना, ये तब तक पिता को नचाती रहती है, लेकिन जैसे ही इसका ब्याह होता है, इसके जीवन में जब पति आ जाते हैं बेटी के जीवन में, तो फिर ये पिता को परेशान नहीं करती, फिर ये पति के अधीन हो जाती है। फिर ये पति जो चाहता है वैसा करती है। हे नाथ, हम सबकी मति कुंवारी है, और इस कुंवारी मति के एकमात्र पति आप हैं। अगर आप इसका वर्ण कर लेंगे तो ये आपके अधीन हो जाएगी, और मति अगर आपके अधीन हो गई तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा नाथ। इसलिए मेरा ये अधूरा काम मृत्यु से पहले पूरा कर दीजिए। समझ में आई बात की? यूं ही टप टप बजा दी ताली, आई ना? भीष्म पितामह कह रहे हैं, मृत्यु से पहले नाथ मेरी इस मति को आप स्वीकार कर लीजिए, इससे ब्याह कर लीजिए, आप इसको अपने अधीन कर लीजिए। भगवान बोले, हमसे ही क्यों ब्याह कराना है, बहुत अच्छे अच्छे वर हैं दुनिया में, किसी और से ब्याह करा दो। तो भीष्म पितामह कहते हैं, आपसे बढ़िया कौन मिलेगा? त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने। अरे ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूं मैं ना। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूं मैं ना। हमारा आज गाने का मन कम कर रहा है, एक दो लाइन गा के हमारा यूं होता है, कथा तो कहते हैं, अब ऐसे लेट हो गए बहुत,
लोकन हूं मैं नाए, तीनों लोकन हूं मैं नाए, हाँ लोकन हूँ मैं नाए, तीनों लोकन हूँ मैं नाए। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाए। ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाए। विष्णु पितामह कह रहे हैं आपसे प्यारा कौन है ठाकुर जी इस संसार में, जिसको मैं अपनी पत्नी बेटी दूं? मेरी बेटी तो आपसे ही ब्याह करेगी। ठाकुर जी बोले केवल सुंदरता नहीं देखनी चाहिए, होने वाले दामाद में केवल सुंदरता है और कर दिया ब्याह, पता चली बुद्धि गुड़गोबर है पूरी, समझदारी भी होनी चाहिए, बहुत सारे गुण देखने चाहिए दामाद में, तब जाके बेटी का ब्याह करना चाहिए। सौंदर्य देख करके ब्याह नहीं, शौर्य भी होना चाहिए। अरे कल को जीवन में अप डाउन आएगा तो बेटी की रक्षा करने वाला हो ना, ऐसा थोड़ी हो कि ब्याह करा दिया और जीवन में विपरीतता आ गई तो बेटी के पीछे छुपा है, तुम बचाओ मुझे तो मैं क्या करूं अब, ऐसा थोड़ी होना चाहिए। शौर्यवान होना चाहिए। भीष्म पितामह बोले एक आईना रख लीजिए अपने आगे, क्योंकि जो जो आप गुण बोलते जाओगे मैं सब आप में दिखा दूंगा। ठाकुर जी बोले शौर्य कहां है हम में? अरे राजाओं के डर के मारे बीच नदी, बीच समुद्र में नगरी बना करके रहते हैं हम तो द्वारिका में। लोग बाग ये कहते थे जब ठाकुर जी थे पृथ्वी पे कि राजाओं के डर के मारे समुद्र के बीच में नगरी बना के रहता है कृष्ण, इसको डर लगता है राजाओं से। भीष्म पितामह बोले आप जैसा शौर्य किसका होगा? बोले क्यों? युधितुर गर्जो विधुम्न विश्व क्वच लुलित श्रम वार्य लंकृताश्य मम निशित शरीर विविद्यमान त्वचि विलसत कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। आप जैसा शौर्य किसका हो सकता है नाथ? क्यों? बोले अर्जुन को एक बाण स्पर्श नहीं कर पाया महाभारत युद्ध में। क्यों? क्योंकि आप उसके रक्षक थे, आप उसके सामने सारथी बनकर के बैठे थे, जबकि अर्जुन सबका केंद्र बिंदु था, लेकिन उस अर्जुन को एक बाण स्पर्श नहीं कर पाया। इसमें अर्जुन का शौर्य नहीं है, आपका शौर्य है। मैं देखता था जैसे ही बाण चलाया जाता था इतनी द्रुत गति से आपकी नजरें घूमती थी, कहां से बाण अर्जुन के पास आ रहा है। आप तुरंत रथ को इतने इस तरीके से घुमाते थे कि वो बाण इधर उधर से निकल जाता था, एक बाण भी अर्जुन को छू नहीं पाता था। अर्जुन को भले ही लगता हो कि वो गांडीव धनुषधारी है, लेकिन मैं आज कहता हूं अर्जुन तेरी रक्षा इसलिए हुई क्योंकि द्वारिकाधीश तेरे सारथी हैं। तेरी इतनी हिम्मत है कि तू बाणों से बच जाए, वो भी मेरे बाणों से। भीष्म पितामह एक ऐसा बाण छोड़ते थे कि जिसका अभिमंत्र, जिसका नाम बोल के छोड़ा, वो चाहे गुफा में चला जाए, बाण वहां जाके मार देगा। कौन को फोन है भैया? ये तुम्हारो है? कौन को है? कोई रीना जी को फोन आ रहा, लो बात कर। ले जाओ ले जाओ। आपका ही है क्या फोन? है? अरे ब्याह हो गया है महाराज, चिंता भी। उठा लियो मैंने। जय हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। वो तो हम कभी कभी सीधे साधे बन के गंभीरता में कथा करते नहीं, तो हमको तो ऊधम ही आते हैं करने। हमको तो लाल जी के संग रहते तो ऊधमों की मन करते रहते, पर ऑस्ट्रेलिया विदेश है इसलिए हम यहाँ ज्यादा कुछ करते नहीं है। क्या बता रहा था मैं? शौर्य। हे नाथ आप जैसा शौर्य किसका होगा? ठाकुर जी बोले केवल सुंदरता और शौर्य से काम नहीं चलेगा, दामाद को प्रेमी होना चाहिए। और जैसे ही प्रेमी शब्द कहा ना, भीष्म पितामह की आंखों में आंसू आ गए। बोले आप बोल रहे हो प्रेमी? नाथ प्रेमी, प्रेम की जो नदी है ना, वो आपसे ही प्रारंभ होती है और आप में ही रह जाती है, वो कहीं किसी और का स्पर्श भी नहीं कर पाती। हम दुनिया के लोग तो नाटक करते हैं प्रेम का, हमको प्रेम आता है। प्रेम तो केवल आपका है। और भगवान का प्रेम कैसा है? भीष्म पितामह कहते हैं स्वनिगममपहाय मत् प्रतिज्ञा
मृतमधिकर तुम बप्लुतो रथस्थः धृत रथ चरणो भयाशलद्गु हरिरिवहन्तु मिभं गतोत्तरीय। आपका प्रेम कैसा है नाथ? महाभारत का युद्ध जब निश्चित हुआ था तब दुर्योधन और अर्जुन दोनों द्वारिका गए थे, एक कौरवों का मुखिया और एक पांडवों का मुखिया, और दोनों ने जाकर के श्री कृष्ण से कहा कि भगवान अब महाभारत युद्ध होने वाला है, आप बताइए आप किस पक्ष में। अर्जुन ने नहीं बोला, दुर्योधन बोला किस पक्ष में रहोगे। ठाकुर जी बोले भैया हम कोई पक्ष नहीं बांट सकते, तुम दोनों हमारे भैया हो, एक पक्ष कैसे बताते। नहीं नहीं एक पक्ष तो आपको बताना पड़ेगा, किस तरफ रहोगे, कौरवों की तरफ कि पांडवों की तरफ। ठाकुर जी बोले हम तुम पे ही निर्णय छोड़ देते हैं, एक तरफ अकेला मैं, वो भी निशस्त्र रहूंगा, शस्त्र नहीं धारण करूंगा, और दूसरी तरफ मेरी सेना सशस्त्र रहेगी। अब तुम दोनों आपस में विचार कर लो, जिसको जिसकी जरूरत हो वो सोच लो। देखो कैसे कितने चतुर हैं ठाकुर जी, ऐसे ऐसे कोई बंटवारा करता है? अरे भाई जब थाली में कोई सामग्री आती है तो उसको बराबर दिया जाता है ना, ले ये तेरा ये मेरा ये, ऐसे कौन बंटवारा कर। क्या कह रहे हैं ठाकुर जी? ठाकुर जी कह रहे हैं सब्जी सब्जी सब तुम्हारी, रोटी केवल मेरी। सामने वाला ये सोच करके खुश हो गया, अरे कम से कम 10 कटोरी सब्जियां तो हैं, रोटी नहीं है तो क्या हो गया। लेकिन बात तो यही है कि पेट तो रोटी से ही भरता है, सब्जियों से नहीं भरता। ठाकुर जी ने यही किया, 10 प्रकार की सब्जी एक तरफ कर दी और रोटी एक तरफ कर दी। बोलो अब इन दोनों में तुम बांट लो, मैं अकेला एक तरफ रहूंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और दूसरी तरफ मेरी पूरी सेना रहेगी, सशस्त्र रहेगी। थोड़ी देर बाद दुर्योधन बोला जय जय, आपका वैसे भी प्रेम बहुत ज्यादा है इन पांडवों से, अर्जुन से आपकी मित्रता बहुत ज्यादा है, कभी कभी हमारे संग तो आप बहुत कम रहे हो ना बचपन से, हमसे कोई गड़बड़ी हो गई तो आपका भोग कैसे बनता है, आप सोते कैसे हैं, आपका बिस्तर कैसा होता है, आपको क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, हमको तो इतना पता नहीं है, इन लोगों को ज्यादा पता है। तो हमारी तो ये इच्छा रहेगी आप सुखद विराजेंगे, आप इन्हीं की तरफ जाओ, हमको सेना दे दो। अर्जुन से पूछा हाँ अर्जुन तुम्हारी क्या इच्छा है? बोले कि मैं राजी हूं, आप हमारी तरफ ही रहो। क्वालिटी छोड़ दी, क्वांटिटी पकड़ ली। ठाकुर जी को कहा आप जाओ। भगवान चले गए अर्जुन की तरफ और सेना आ गई पांडवों की तरफ, कौरवों की तरफ। लेकिन जब सेना लेकर के वापस आया दुर्योधन, तो यहां सब बड़े लोग बैठे थे देखने के लिए कि श्री कृष्ण हमारी तरफ आएंगे कि नहीं। लेकिन जैसे ही दुर्योधन आया तो सबने पूछा हाँ भाई क्या हुआ, किस तरफ जा रहे हैं श्री कृष्ण? बोले कृष्ण तो चले गए पांडवों की तरफ, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी सेना हमको दे दी। अच्छा है ना, उन्होंने तो प्रतिज्ञा ली है कि वो पूरे महाभारत युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे। सब लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं, सब बोले ठीक है, बिना शस्त्र के रख के क्या फायदा था, ठीक है अच्छा है, सेना बढ़ गई अपनी और बढ़िया ही रहा। लेकिन भीष्म पितामह तो चिंतन करने लगे, बोले श्री कृष्ण स्वयं शस्त्र हैं, उनको शस्त्र उठाने की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं शस्त्र हैं। और वो सामान्य शस्त्र नहीं है, वो एक ऐसा शस्त्र है पांडवों के पास कि अगर वो नजर उठा करके देख लें तो जो दृष्टि में आएगा वो उसका नाश है उस दिन। अरे दुर्योधन, ये सामान्य सेना का लोभ, और तू सेना लेकर के आ गया कृष्ण को छोड़ करके। तुझे कहा था बार बार मैंने कि कुछ भी हो जाए द्वारिकाधीश को छोड़ करके मत आइयो। अरे काका जी आप समझते नहीं है, वो निहत्ते खड़े रहेंगे दिन रात, उनकी आरती थोड़ी करनी है, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का ओम जय जगदीश हरे, ये तो दुनिया करती है, हमको तो युद्ध करना है ना, सेना की आवश्यकता है। बोले तू नहीं समझेगा, अब तुझे युद्ध बताएगा कि कृष्ण क्या है, वो बिना शस्त्र के क्या कर सकते हैं देखना तू युद्ध में। लेकिन वे यदि कृष्ण है तो मैं भी भीष्म पितामह, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं, वासुदेव कर चक्र न धरहि तो तुमको मुख न दिखाऊं, लाजत है मेरी गंगा जननी मैं शंतनु सुत न कहाऊं। यदि महाभारत युद्ध के बीच में
प्रण लेने वाले श्री कृष्ण ने कि वो शस्त्र नहीं उठाएंगे, अगर मैंने उनके हाथ में शस्त्र न उठवा दिया तो मेरा नाम भी भीष्म पितामह ने। अब देखता हूं कौन जीतता है। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ले ली। महाभारत युद्ध प्रारंभ हुआ। एक दिन दुर्योधन थोड़ा परेशान हो गया तो चिढ़ करके थोड़ा बोला भीष्म पितामह से कि आप रहते हमारी तरफ हैं लेकिन भला चाहते पांडवों का हैं। दुर्योधन की ये बात बहुत बुरी लगी भीष्म पितामह। ऐसा क्यों बोलता? बोले हम मरते जा रहे हैं, आप कुछ कर ही नहीं रहे हो। भीष्म पितामह बोले ठीक है, पूरी सेना मर जाए लेकिन राजा ना मरे तो भी युद्ध राजा के पक्ष में ही होता है। बोले हाँ, अपनी पत्नी को मेरे पास भेज देना, उसको अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे दूंगा, तू अमर हो जाएगा, फिर तेरे को कोई मार ही नहीं पाएगा तो फिर युद्ध कौन जीतेगा? एक दिन हार करके पांडवों को ही घुटने टेकने पड़ेंगे, यही हो सकता है। दुर्योधन बोला बस यही मैं चाह रहा था कि आप ऐसा कुछ कर दो, अब हो जाएगा काम। बात तो हुई दुर्योधन और भीष्म पितामह के बीच, लेकिन कान सुन रहे थे श्री कृष्ण के। अच्छा तो ये खिचड़ी बन रही है भीतर। ठाकुर जी भी बोले कि भाई दुर्योधन की पत्नी है भानुमति, और आज रात में अगर भानुमति को द्रौपदी मैंने नहीं बना दिया तो मेरा नाम भी कृष्ण नहीं है। आशीर्वाद तो मिलेगा भीष्म पितामह का, लेकिन भानुमति को नहीं मिलेगा, द्रौपदी को मिलेगा। भैया महाभारत युद्ध में बहुत इन्वेस्ट किया ठाकुर जी ने। अर्धरात्रि में ठाकुर जी उठे, ऊंची धोती पहनी, सिर पर स्वाफा बांधा और बिल्कुल ग्वारिया का भेष, काजल बड़ा बड़ा लंबा लंबा लगा करके ठाकुर जी हाथ में लालटेन लेकर के पहुंच गए द्रौपदी के पास। देख रहे हैं चोर कोई देख तो नहीं रहा हमको, सिर पर यहाँ पे कारी कमरी डाल रखी है। द्रौपदी के पास जाकर के सोती हुई द्रौपदी सुता को उठाया, चल मेरे साथ जल्दी। द्रौपदी बोली कहाँ जाना है? बोले भीष्म पितामह का आशीर्वाद लेना है। बोले दिन में ले लेंगे, रात में क्यों जाना है? बोले दिन तक अगर सोती रही तो तेरा भाग्य सो जाएगा, महाभारत युद्ध समाप्त हो जाएगा, चल जल्दी। द्रौपदी को उठा के लेकर के, बहन है ना भगवान की, इतना अच्छा वर्णन है। ठाकुर जी द्रौपदी को लेके चले, द्रौपदी धीरे चल रही थी, उसकी जूतियां फंस रही हैं पैरों में। ठाकुर जी बोले रुक यहीं पे, क्या बात है क्यों नहीं चल पा रही? बोले मेरे पैरों में जूतियां हैं। ठाकुर जी बोले उतार दे इनको। ऐसे कैसे उतारते हैं? ये पिताजी के पक्ष से आई हैं, इनको कैसे छोड़ दूंगी? ठाकुर जी अल्लाह मुझे दे। तो द्रौपदी की जूतियों को ठाकुर जी अपने पटका में बांध करके, एक इधर एक इधर, दोनों तरफ जूती बांध के ठाकुर जी हाथ पकड़ के जल्दी चल मेरे साथ। कैसे भक्त वत्सल हैं श्री कृष्ण, कितना प्रेम करते हैं ठाकुर जी। जिससे प्रेम करने पे आ जाते हैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। जूतियां अपने दोनों पटके के छोड़ में बांध के, और ठाकुर जी द्रौपदी को जल्दी जल्दी ले समझा रहे हैं रास्ते में, सुन भीष्म पितामह को प्रणाम करियो, और सुन घूंघट करके जाइयो, उघारे मुख से मत जाइयो, और एक शब्द मत बोलियो। अब तेरा मौन शुरू हो गया, अब बोलियो मत। यहाँ पे भीतर जाना, घूंघट करके भीष्म पितामह को प्रणाम करना। जैसे ही भीष्म पितामह सिर पे हाथ धर दें, तुरंत प्रणाम करके बाहर आ जाना। कुछ बोलें कुछ पूछें तो करके आ जाना, बोलना नहीं है। और ये सब क्यों है, क्या है, कैसे, ये सब बाद में बताऊंगा, अभी बताने का समय नहीं मेरे पास। जल्दी चल। ले गए ठाकुर जी। जैसे ही पहुंचे भीष्म पितामह के शिविर के बाहर, भगवान बोले अब अंदर मैं नहीं जाऊंगा, तू जा। भीतर गई द्रौपदी। भानुमति अभी आई नहीं है। भानुमति कौन? दुर्योधन की पत्नी। उससे पहले द्रौपदी पहुंच गई, और द्रौपदी जैसे ही जाकर के वहां बैठी, भीष्म पितामह ने भजन कर रहे थे, देख लिया कि आ गई है भानुमति। जल्दी जल्दी अपनी माला पूरी करके नेत्रों से लगाई। आ गई तुम, बैठो। हाथ में जल लिया, खड़े होकर के गए, और हे नारायण, अपने संपूर्ण जीवन में मैंने जितना भजन किया है उस सबका प्रताप मैं इस कन्या को देता हूं। अखंड सौभाग्यवती भव। दोनों भुजा द्रौपदी के सिर पर रख करके बोले तुम्हारा सौभाग्य यानी कि तुम्हारे पति अजर अमर हो जाए, उसको कोई नहीं मार पाएगा। जैसे ही द्रौपदी ने ये आशीर्वाद सुना, अखंड सौभाग्यवती भव, ये तो नहीं बताया था कृष्ण ने कि ये आशीर्वाद मिलेगा। द्रौपदी बोली ये आशीर्वाद दे रहा अखंड सौभाग्य का, और मेरे सौभाग्यों के पीछे धनुष बाण लेके भागते हैं ये महाभारत युद्ध में।
यही पीछे पड़े रहते हैं उनके। एक बार इनको बता तो दूं कि फिर कल से मुझे दिख मत जाना पांडवों के पीछे भागते हुए। तुरंत द्रौपदी ने अपना घूंघट उठा लिया। तो फिर याद रहे, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांचों की जिम्मेवारी आपकी है। अगर खरोंच भी आई महाभारत में तो मैं आपसे पूछूंगी। भीष्म पितामह बोले, द्रौपदी तू आए? मैंने तो भानुमति को बुलाया था, तू कहां से आ गई? क्यों मैं नहीं आ सकती? नहीं आ तो सकती है, पर मैंने भानुमति को बुलाया था। ये भानुमति द्रौपदी कैसे हो गई? ये तो पूरा महाभारत पलट गया, ये तो सब कुछ पांडवों के पक्ष में चला गया। अरे बिटिया, तुम्हारी विजय हो गई है, आज जीत गए तुम लोग। अब पांडवों की वध हो ही नहीं सकता। द्रौपदी बोली, ये तो मेरा भाग्य है, सौभाग्य, प्रणाम करती हूं, चलती हूं मैं। भीष्म पितामह बोले, सुन, तू अकेली आई रात को, और एक बात बता, तेरे को क्यों लगा कि मुझे आशीर्वाद लेना चाहिए? द्रौपदी बोली, वो सब बात नहीं, बस मैं जा रही हूं, मुझे नींद आ रही है, मैं जा रही हूं। रुक जा, यहीं पर रुक, अकेली तो नहीं आई है तू, कौन आया है तेरे साथ? भीष्म पितामह समझ गए ये बुद्धि कोई और लगा ही नहीं सकता है, एक ही है इनके पास। इसीलिए तो भीष्म पितामह कहते हैं कृष्ण स्वयं शस्त्र है भैया। कौन आया तेरे साथ में? बोले, हमारा ग्वारिया आया है, गायों का दूध निकालता है, वो आया है। जरा मिलवा तो मुझे, मैं भी देखूं कैसा ग्वारिया थे। चल करके भीष्म पितामह गए। हाँ रे भैया, कहाँ है ग्वारिया? ठाकुर जी ने जैसे ही भीष्म पितामह को देखा, ठाकुर जी चौकड़ी मार के भागे वहां से। बोले, ये बोल गई होगी भीतर जाके जरूर। भीष्म पितामह बोले, रुक जा रुक जा रुक जा, वहीं रुक जा। ठाकुर जी रुक गए। भीष्म पितामह बोले, इधर आओ। हाँ भाई, कौन से ग्वारिया हो तुम? बोले, मैं गोपाल ग्वारिया। गोपाल ग्वारिया, इधर आओ। सिर पर से जैसे पटका हटाया, मोर पिच्छ जो छिपा हुआ था वो प्रकट हो गया। आकाश में चंद्रमा अपने आप को रोक नहीं पाए। श्री कृष्ण की ऐसी मधुर झांकी अभी हस्तिनापुर में प्रकट हुई है। अरे भाई, कोई प्रकाश तो करो ठाकुर जी के ऊपर। जैसे मेन कैरेक्टर स्टेज पर आता है तो सामने से फोकस लाइट पड़ती है, जैसे हेलोजन पड़ती है, ऐसे ही ठाकुर जी थोड़े ओझल से दिख रहे हैं, अंधेरा हो रहा है, तो चंद्रमा स्वयं को रोक नहीं पाए। द्वितीया तृतीया का चंद्रमा था, लेकिन चंद्रमा ने विचार किया, ऐसे सुंदर ठाकुर जी ऊंची धोती पहने हैं, उधरी सी बगलबंदी पहने हैं, काला पटका सिर पर कंधे पर डाले हैं, काजल लगाया है, कोई आभूषण नहीं पहना है, ऐसे सुंदर ठाकुर जी का दर्शन तो किया जाए। तो द्वितीया का चंद्रमा, तृतीया का चंद्रमा आज असमय पर पूर्णिमा हो गया, और पूर्णिमा होकर के ठाकुर जी को प्रकाशित करने लगा। भीष्म पितामह के पहले तो नेत्र सजल हो गए, रूप माधुरी देख करके। भक्त है ना कृष्ण के। लेकिन थोड़ी देर बाद बोले, छलिया कपटी माखन चोर, मरकट बंधु बंदरों के यार, कैसा दिमाग चलता है तुम्हारा? सबकी सोच से परे जाते हो, कैसे कर लेते हो ये सब? ठाकुर जी बोले, हम जय जय हैं। कौन है? जय जय, बचपन से ही जय जय हैं हम, कोई माने ना है, बात दूसरी है। भगवान बोले, रुक जा, जय जय अभी बताऊंगा। भीष्म पितामह ने तुरंत द्रौपदी से कहा, द्रौपदी, मैंने आशीर्वाद दिया है अखंड सौभाग्यवती का, मैं ही जिम्मेवारी देता हूं इसको, ये पांचों की रक्षा करेगा। मैं तो धनुष चलाऊंगा, मैं तो धनुष उठाऊंगा, बाण चलाऊंगा, लेकिन उन पांचों को बाण ना लगे, ये जिम्मेवारी इनकी है। इसलिए जो तू बात मुझसे कह रही थी ना भीतर की, खरोंच भी आई तो मैं आपसे सवाल करूंगी, अब मैं तुझे कह रहा हूं, मैंने वरदान दिया है कि तेरे पांचों पति अखंड सौभाग्य उनका हो जाए, पर मैं ही जिम्मेवारी देता हूं कि पांचों की प्राण की रक्षा करने की जिम्मेवारी इसकी है। इसलिए खरोंच आवे तो इससे पूछना, मुझसे नहीं। मैं तो अपना कर्तव्य करूंगा, धनुष बाण चलाऊंगा। और सुन श्री कृष्ण, कल से महाभारत का नेतृत्व मैं करूंगा, देखता हूं तुम कैसे बचाते हो पांचों को। भीष्म पितामह भीतर चले। भगवान बोले, मिल गई शांति? क्यों बोली भीतर जाके? राहत मिल गई होगी, आत्मा तेरी तृप्त हो गई होगी। अरे तो उन्होंने क्या गलत कहा?
पांचों की अरे वो ये सब नहीं, वो अपनी प्रतिज्ञा करे बैठे हैं कि मेरे हाथ में शस्त्र उठवाना है उनको, और वो उठवा के ही मानेंगे। अब कल से मेरी चिंता और बढ़ गई। मैं तो सोच रहा था अब तान दुपट्टा सोऊंगा, द्रौपदी को आशीर्वाद मिल जाएगा, मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन तैने तो मेरी और जिम्मेवारी बढ़वा दी। और अगले दिन महाभारत युद्ध जैसे शुरू हुआ। आज भीष्म पितामह अलग ही तेज में आए हैं, ऐसे बाण चलाते हैं कि महाराज एक साथ सेना के कितने योद्धाओं को नष्ट करने लगे। तभी भीष्म पितामह ने केंद्र बिंदु रखा अर्जुन को, और एक ऐसा बाण अभिमंत्रित किया जिस बाण में से 1000 बाण प्रकट होते हैं। चाहे जितनी गति से अपने रथ को भगा ले, एक बाण तो लगे ही जाएगा। उस बाण का मंत्र जैसे अभिमंत्रित करने लगे, ठाकुर जी देखो कितनी द्रुत गति, कान लगा के सुन लिया इतनी दूर से कि कौन सा बाण चला रहे हैं। ठाकुर जी बोले इस बाण से नहीं बच पाएगा अर्जुन, इसके लिए तो फिर मुझे सुदर्शन चक्र धारण करके विराट रूप शंख चक्र गदा पद्म लेने पड़ेंगे, तभी कुछ हो सकता है। नहीं तो इस बाण से मैं कितनी भी द्रुत गति से भगा लूं, 1000 बाण कोसों तक, योजनों तक जाएंगे और अर्जुन को छोड़ेंगे नहीं। भगवान बोले अब क्या करूं क्या करूं क्या करूं, कैसे बचाऊं क्या करूं। तभी देखा एक रथ का टूटा हुआ चक्का पड़ा था। बोले ये चक्का फेंक करके भीष्म पितामह के इस मंत्र को खंडित करूं, तभी ये युद्ध यहाँ, ये बात यहां रुक सकती है। नजर तो है भीष्म पितामह पर, और तुरंत ठाकुर जी रथ से कूदे, टूटे हुए चक्के की ओर दौड़े। 2 बार तो हाथ में केवल रेत आई, क्योंकि भीष्म पितामह की ओर देख रहे थे कि बाण चला ना दें। 2 बार तो हाथ में केवल धूल ही पड़ी। तीसरे प्रयास में जैसे ही रथ का चक्का हाथ में आया, ठाकुर जी का मानो विराट रूप वहीं प्रकट हो गया, और रथांग पाने बनकर के ठाकुर जी जैसे ही दौड़े हैं, भीष्म पितामह ने देख लिया कि चक्र उठा लिया है। तुरंत अपने धनुष बाण नीचे धर दिए, ताली बजाने लगे, वाह 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 वाह, जय हो जय हो जय हो, प्रतिज्ञाधारी की जय हो। ये प्रतिज्ञा कर रहे थे, आप कहो मैं शस्त्र बिन भूमि हरहूं सब भार। सब ताली बजाने लगे। बोले आप तो कह रहे थे कि आप शस्त्र नहीं उठाओगे। हाँ भाई कहां गए प्रतिज्ञाधारी, देख लो भैया सब लोग। और सब वहां पे युद्ध समाप्त हो गया, सब हंसी करने लगे, जोर जोर से हंसे, पेट पे हाथ धर धर के हंसे, लोट लोट के हंसे। ठाकुर जी सबको देखे ना, बोले रुक जाओ बेटा बताऊंगा तुमको, हंस लो। लेकिन भीष्म पितामह की ओर देख करके ठाकुर जी ने जो उत्तर दिया, डार चक्र हरि हस पड़ो, दियो उत्तर ब्रजराज। आज ब्रजराज उत्तर दे रहे हैं कि मैंने चक्र क्यों उठाया। बोले क्यों उठाया? आज तजी प्रतिज्ञा मोरी, मैं तोरी प्रतिज्ञा काज। क्या? अरे सुन तो लो बात पहले पूरी। अद्भुत हैं ऑस्ट्रेलिया वाले। ठाकुर जी बोले पितामह आपने क्या प्रतिज्ञा ली थी कि अगर महाभारत युद्ध में कृष्ण ने शस्त्र नहीं उठाया तो तुमको मुख न दिखाऊं। मतलब आपकी अगर मृत्यु हो गई तो आप मुख को नीचे करके मरोगे, मतलब आप आकाश को देख नहीं पाओगे, नीचे मुख करके मरोगे, क्योंकि अगर मैंने शस्त्र नहीं उठाया तो। और अगर कहीं आप नीचे मुख करके मरे तो अंतिम मेरा दर्शन कैसे कर पाओगे? अपने अंतिम श्वास में जो आपकी इच्छा है मेरे को देखते हुए प्राण त्यागने की, जो आपने अपने पिता के वरदान देने पर कि हे भीष्म पितामह तुमको इच्छा मृत्यु का वरदान है, उसी समय तुमने प्रतिज्ञा ली थी कि श्री कृष्ण को देखते हुए प्राण त्यागूंगा। अगर मैं शस्त्र नहीं उठाता और महाभारत युद्ध हो जाता तो आपको मरते समय अपना मुख नीचे करना पड़ता, और नीचे मुख करते तो मेरा दर्शन कैसे होता? मैंने इसलिए प्रतिज्ञा तोड़ी ताकि जब आप मरें तो मेरा दर्शन कर सकें। भीष्म पितामह के तो नेत्र सजल हो गए, दौड़ करके चरण पकड़ लिए। बोले नाथ मैं तो सोच रहा था मैंने आपको हरा दिया, लेकिन वास्तव में आपको हरा करके भी आप ही जीत गए हो। आपकी ही करुणा है, ये आपका प्रेम है नाथ। भीष्म पितामह बोले ये जो मैं आज बाणों की सैया पर सीधा लेटा हूं नाथ, ये भी आपकी कृपा है। यदि आपने उस दिन चक्र नहीं उठाया होता तो मैं आपको देख भी नहीं पाता। ये आपके अनुग्रह है। ऐसे हमारे ठाकुर जी ने